अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं शेख फरहान और आप दोस्तों को वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल SH एवरी और फेसबुक पेज SH एवरी में। मैंने अब दोनों तरफ जो है वो अपने अकाउंट बना लिए हुए हैं। पहले तो सिर्फ यूट्यूब चैनल था, अब फेसबुक पे भी मैंने अपना पेज बना लिया हुआ है। आप उधर भी जो है वो SH एवरी के नाम से पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। जो वीडियो मैं यूट्यूब चैनल पे अपलोड करता हूँ वही वीडियो आप फेसबुक पेज पे SH एवरी पे भी जो है वो वीडियो उसी वक्त में देख सकते हैं। तो इसलिए आप दोस्त दोनों जगहों में से जहाँ पे भी वीडियो जो है वो देखना चाहें और फॉलो करना चाहें तो ज़रूर कीजिएगा। अच्छा फ्रेंड, आज की इस वीडियो में जो है मैं आपको एक बेहतरीन किस्म की जो है वो इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। ये इन्फॉर्मेशन ख़ास तौर पे न्यू फैंसियर्स के लिए जो कि बर्ड्स का बिज़नेस नया नया स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो फ्रेंड, इसी चीज़ के मुतल्लिक आप दोस्तों को जो है मैं एक समझ लें कि ऐसी प्लानिंग बताना चाह रहा हूँ कि जिस प्लानिंग के साथ अगर आप चलते हो तो मुझे पूरा यकीन है कि आप अपने पास जो है वो बर्ड्स का बिज़नेस अगर स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको पहले दिन से ही उसमें इंशाल्लाह एक अच्छे अंदाज में जो है वो कमाई आना शुरू हो जाएगी, अर्निंग आना स्टार्ट हो जाएगी आपको पहले दिन से ही। अगर आप मेरी इस प्लानिंग को, इस जो आपको एक सिस्टम देता हूँ, इसको आप फॉलो करते हो तो आप इंशाल्लाह पहले दिन से ही जो है एक अच्छे अंदाज में जो है वो अपना बिज़नेस जो है वो रन कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, ये जो बर्ड्स का बिज़नेस है इसको आप कभी भी प्रॉपर बिज़नेस के तौर पे स्टार्ट ना करें, क्योंकि ये प्रॉपर बिज़नेस के तौर पे आपको कई दफ़ा जो है वो रिज़ल्ट नहीं देता जो कि आप समझते हो कि ये आपको देगा। तो लेकिन अगर आप इसको साइड बिज़नेस के तौर पे स्टार्ट करते हो तो ये आपको आपकी तवक्का से बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है। अच्छा चलें फ्रेंड्स, अब आपको वीडियो की तरफ वापस लेके चलता हूँ कि किस तरह आपने प्लानिंग करनी है और किस तरह आपने जो है वो अगर स्टार्ट करना चाह रहे हो बर्ड्स का बिज़नेस तो आपने किस तरह स्टार्ट करना है। इसमें अगर कुछ ओल्ड फैंसियर्स जो है वो भी इस वीडियो को देखते हैं तो हो सकता है उनके लिए भी कोई अच्छा पॉइंट, कोई अच्छी चीज़ जो है उनके सामने आ जाए और वो अपने बिज़नेस को भी जो है कुछ बेहतर कर सकें। तो इसलिए उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी मेरे साथ रहेंगे जो ओल्ड फैंसियर्स हैं। अच्छा फ्रेंड, सबसे पहले आप जब बिज़नेस स्टार्ट करने का एक माइंड बनाएं बर्ड से रिलेटेड, तो आप एक चीज़ ज़हन में रखें कि आप अपने पास जो भी बिज़नेस यानी बर्ड से रिलेटेड करना चाह रहे हो तो पहले अपने माइंड को बिल्कुल क्लियर करें। क्लियर किस अंदाज में कि क्या आप अपने पास बर्ड्स का बिज़नेस एक फैंसियर के तौर पे करना चाहते हो, यानी अपने पास ब्रीड करवा के उसके चिक्स सेल करना चाहते हो, या बर्ड्स की सेल और परचेज़ करके उससे जो है वो अर्निंग हासिल करना चाहते हो। दो तरीके ये हो गए। तीसरा तरीका ये कि आप बर्ड्स की एसेसरीज़ सेल करके उससे जो है आप कमाना चाहते हो। बर्ड्स की एसेसरीज से मुराद मेरी बर्ड्स के केजेस, उनके दाने के पोर्ट्स, पानी के पोर्ट्स, उनका दाना, उनके बॉक्सेस वगैरह, यानी इस तरह की एसेसरीज जो है उनकी मेडिसिन वगैरह वो सेल करके उससे अर्निंग हासिल करना चाह रहे हैं। ये 3 तरीके हैं। आप बर्ड से जो है वो अगर बिज़नेस करना चाह रहे हो तो इन 3 तरीक़ों से जो है आप अपने बर्ड से जो है वो कमा सकते हो, बर्ड्स के बिज़नेस से कमा सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में सिर्फ़ और सिर्फ बर्ड्स की जो है वो पहली कैटेगरी यानी बिज़नेस की पहली कैटेगरी पे बात करूँगा, जो कि है कि आप अगर बर्ड्स को अपने पास होल्ड करके, उनकी पेयरिंग करके, उनके चिक्स निकलवा के उनको सेल करते हो एज अ फैंसियर, तो आप किस तरह जो है वो सेल कर सकते हो। अच्छा फ्रेंड्स, उसका तरीक़ाकार ये है कि आप जब भी अपने पास बर्ड्स जो है वो लगाना चाहते हो, उनकी पेयरिंग करना चाहते हो, तो सबसे पहले आप अपने माइंड में एक चीज़ रखो कि आपको कौन सा बर्ड, कौन सा परिंदा जो है वो सबसे ज़्यादा पसंद है, जिसे देख के आपको सुकून मिलता है, सेटिस्फेक्शन होती है, जिसकी केयर करने में आपको खुशी होती है। क्योंकि कुछ लोगों को जो है वो पैरट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, कुछ को जो है पैरट्स में भी, लवबर्ड में या बिग बर्ड्स में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, कुछ लोगों को जो है वो फिंचेस, जावा वगैरह में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, कुछ लोगों को जो है वो डव वगैरह में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। इस तरह जो भी बर्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, तो मेरा आपको मशवरा है आप सिर्फ उसी बर्ड्स के मुतल्लिक जो है ना अपने पास पेयरिंग करना स्टार्ट करें। अगर आप पैरट्स को जो है वो ज़्यादा प्रेफर करते हो तो पैरट्स में भी आप गौर करो कि आप बिग बर्ड्स को ज़्यादा अच्छा फील करते हो या छोटे बर्ड्स को, जैसे लवबर्ड हो गया या छोटा बर्ड जो है वो ऑस्ट्रेलियन वगैरह हो गया, उनमें से किसको आप ज़्यादा प्रेफर करते हो। अगर आप छोटे बर्ड को प्रेफर करते हो तो छोटे बर्ड की पेयरिंग अपने पास करो, और अगर बड़े बर्ड्स को प्रेफर करते हो तो बड़े बर्ड्स की पेयरिंग करो।
और अगर आप फिंचेस और जावा वगैरह को प्रेफर करते हो तो आप उसी की तरफ जाओ, आप फिर पैरट्स की तरफ ना आओ, क्योंकि अगर आप पैरट्स लगा लोगे तो आप उनकी उस तरह केयर नहीं करोगे, क्योंकि वो आपके दिल के करीब नहीं है। अगर वो आपके दिल के करीब नहीं होंगे तो आप कभी भी जो है उनकी उस तरह केयर नहीं करोगे और उनको अपने पास जो है अच्छी ब्रीड नहीं करवा सकोगे। अगर आप डव वगैरह को जो है वो पसंद करते हो तो आप डव की तरफ जाओ। अच्छा, पहला पॉइंट तो ये हो गया कि जो बर्ड आपको अच्छा लगता है आप सिर्फ उसी को जो है अपने पास पेयरिंग लगवाओ। सेकेंडली ये कि जो भी बर्ड आप अपने पास लगाते हो उसमें आप कभी भी बहुत हैवी म्यूटेशन की तरफ दौड़ने की कोशिश ना करो। अगर आप न्यू फैंसियर हो और एज अ बिजनेस के तौर पे जो है आप इस हॉबी को या इस बर्ड्स को जो है अपने पास रखना चाह रहे हो तो कभी भी हैवी म्यूटेशन की तरफ जाने की बजाय आप जो कमर्शियल आइटम है उस पर रहो।